अगर तुमने बिटसाइट एग्जाम के अंदर बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए ना, तो भाई तुम्हारा 300 प्लस का स्कोर तो कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई सारे लोगों से तुमने ये बात कहते हुए सुनी होगी कि भाई बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे तुम्हारे जो है यहाँ पे अटेम्प्ट्स मैक्सिमम हो जाते और उसी के बाद जो है तुम यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो अब इसके पीछे कितनी रियलिटी है ये चीज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ ना बिटसाइट एग्जाम की, तो दैट इज 390 मार्क्स, जिसके अंदर जो है डिवीजन हमारा सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरीके से रहता है। लेकिन खासियत बिटसाइट की ये है कि इस मैक्सिमम स्कोर से भी ज्यादा का स्कोर तुम निकाल सकते हो, और वो पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू द बोनस क्वेश्चन फीचर। इवन 400 प्लस का भी स्कोर निकाल सकते हो। पूरा कैलकुलेशन मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये अचीवेबल है और प्रैक्टिकली होता भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना कि भाई तुम्हें बोनस के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और मैं प्रॉपर प्रोज और कॉन सब चीजें तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रॉपर कैलकुलेशन देखोगे कि हाँ इतनी रिस्क लूंगा तो इतने नंबर बढ़ सकते, या फिर इतनी रिस्क से इतने नेगेटिव भी जा सकते, तो अपने आप दिमाग में जो है क्लैरिटी मिलेगी। और देखो कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे भैया सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब क्या क्या चीजें जो है हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम ही इतना कम रह गया है। तो देखो मैं तुम्हें बस एक सिंपल सी सलाह दूंगा, जितना तुमने पढ़ा है उसी को और अच्छे से पढ़ो। हाँ जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है उनको थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि सिलेबस थोड़ा सा और बढ़ जाए। इसके अलावा रोज का एक मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना ही है, उनसे जो गलतियां कर रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालाइज करते हुए चलो। एलआर एंड इंग्लिश की जो है डेली की यहाँ पे आदत बना लो कि उसकी जो है प्रैक्टिस करो। प्लस अगर कुछ डिलीटेड चैप्टर्स तुमने पिछले बार छोड़ दिए थे तो इस बार अच्छे से कंप्लीट करके चले जाओ, ताकि उससे भी तुम जो है और ज्यादा अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओ। और देखो यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज तुम्हें हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे जो कि इस चीज में तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। और सब पे अभी जो है बम्पर डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, तो लास्ट के दिनों में तुम इनका फायदा उठा सकते हो। लाइक क्रैश कोर्स तो तुम्हें काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, 3500 रुपीज का ऑफ मिल रहा है बाय अप्लाइंग दिस डिस्काउंट कूपन कोड। और ये सब जो चीजें मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। एलआर एंड इंग्लिश मॉक टेस्ट, डिलीटेड चैप्टर्स का जो तुम्हारा पोर्शन है, और बाकी कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स है, तो इसको तुम चेक कर सकते हो। या फिर एलआर एंड इंग्लिश में ही प्रॉब्लम तो पर्टिकुलरली इस कोर्स को देख सकते हो, या फिर रैपिड रिवीजन कोर्स भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। उसके अलावा सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट है, तो भाई बहुत अच्छे से तुम प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे यहाँ पे कर सकते हो। अब बिटसाइट का ब्रोशर क्या कहता है, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे पूरे 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देता है, वर्ड यहाँ पे ध्यान देना कि अटेम्प्ट, या फिर यहाँ पे तो वैसे आंसर्स लिखा है पर तुम इसको समझो कि अटेम्प्ट कर देता है, मतलब कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा है वो। तो ऐसे कैंडिडेट के पास एक ऑप्शन रहता है कि ही और शी कैन अटेम्प्ट 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इफ देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, मतलब तुम्हें उन 180 मिनट में ही करना है वो बोनस क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं कि उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, ट्राई यही करना है कि 160-170 मिनट में तुमने बाकी क्वेश्चन कर ली और फिर बचे हुए टाइम में बोनस के लिए जा रहे हो। अच्छा, दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ओनली, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ देम। ठीक है, इंग्लिश से जो है हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। फर्दर, once the candidate has opted for the extra questions, he or she cannot go back for correction। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा टाइप समझ लो कि भाई तुम घुस गए हो अब अंदर, अब वापस जो है यहाँ पे बचे हुए 130 क्वेश्चंस को नहीं सही कर सकते हो या फिर चेंज नहीं कर सकते हो। तो बस ये 12 के साथ ही तुम्हें जो है जितना भी उसमें से बेटर निकाल सकते हो वो चीज है। तो भाई रिस्क है, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, पर क्लैरिटी तुम्हें धीमे धीमे मिलते जाएगी कि जाना चाहिए बोनस के लिए या फिर नहीं। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करें कि भाई बोनस के लिए जाए या फिर नहीं? तो एक बहुत बड़ा गोल्डन और इंपॉर्टेंट रूल है कि कम से कम 8 से 10 मिनट तुम्हारे पास बचना चाहिए, तभी तुम बोनस के लिए जाओ। अगर इससे कम टाइम है, तुम सोचो कि 4-5 मिनट बचे और अब मैं बोनस के लिए जाता हूं, भैया टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे और ये 4-5 मिनट तुम्हारे पास सिर्फ बचे, तो कितने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? और उसके पीछे कितने सारों में तुम यहाँ पे शायद तुक्के मार के आए होंगे, है ना, कि भाई बोनस कर लूं, तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 8 से 10 मिनट कम से कम तुम्हारे पास यहाँ पे बचना चाहिए। देन दूसरी चीज, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें एक मैं ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि कितने जो है तुम्हें यहाँ पे मतलब रिस्क लेना चाहिए, है ना, रिस्क कैपेसिटी किस हिसाब से रखो। तो देखो, अगर तुम 110 क्वेश्चन के आसपास तुमने अटेम्प्ट किए तो तुम्हें मतलब टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे तुक्के मारने पड़ेंगे।
है ना, क्योंकि वो एक तरीके से तुक्के ये लॉजिकल गैसेस मारोगे कि भाई कम से कम पूरे अटेम्प्टेड काउंट हो जाए तब जाके बोनस का खुलेगा। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रह जाते हैं, तो ऐसे में तुम्हें चांस लेना चाहिए का तो नहीं, बिल्कुल चांस जो है यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, या फिर बहुत ही कम रखो कि भाई एकदम ही अब पता चल रहा है कि काफी खराब स्थिति है तो जा रहे हो, तो फिर ऐसे केस में तुम सोचो, लेकिन बाकी इसमें मत लेना। इसके बाद 120 पे मिड चांसेस है, 50-50 वाले चांसेस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये 50% चांसेस है कि तुम जो है जाओ, और अगर 130 के आसपास हो तो फिर तो डेफिनेटली जाना ही है। मतलब 120 से 130 के बीच में तुम्हें काफी हायर प्रोबेबिलिटी कि चले जाओ। इधर पे तुम जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे तुम्हारे पास चांसेस है कि बोनस में तुम नेट स्कोर अपना और पॉजिटिव ही कर लोगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब प्रैक्टिकली समझते हर एक सिचुएशन के हिसाब से कैसे, तो देखो अगर 110 से कम है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बोनस के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। देखो एक नॉर्मल केस भी लू, लेट से तुमने यहाँ पे 100 अटेम्प्ट किए और 30 के 30 जो है तुमने यहाँ पे गेस वर्क से करे, प्योर गेस है ना, कोई तुक्का, मतलब हम कहते हैं ना विदाउट एनी लॉजिक, कोई भी ऐसा स्मार्ट तरीके से नहीं कर रहा है कि भाई अपने ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन या फिर जो है ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। अब इसमें से मान लेते हैं तुम्हारे सिर्फ 4 करेक्ट रहे, बहुत ही खराब भाई तुम्हारी यहाँ पे एक्यूरेसी थी और सिर्फ 4 करेक्ट हुए तो 12 आ गए। फिर इसके बाद जो है इनकरेक्ट कितने हो गए, -26, तो टोटल यहाँ पे कितने मिलेंगे, -14, है ना। और बोनस में तुमने 6 अटेम्प्ट करे, उसमें से जो है 4 करेक्ट हुए और 2 इनकरेक्ट, क्योंकि भाई देखो जब इतने क्वेश्चंस तुमने कम अटेम्प्ट करे तो यहाँ भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सारे ही सही हो। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे स्कोर कितना बना, यहाँ पे तुम्हारा बना 10 और यहाँ पे तो ऑलरेडी -14 हो गया था, तो ओवरऑल जो है -4 हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा और बेटर केस मान लेते, 6 तुम्हारे मान लो सही हो गए तो ये टोटल 18 हो जाएंगे, और बाकी यहाँ पे गलत कितने हो गए बचे हुए, तो यहाँ पे अपने जो है 24 गलत हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस हमारा 24, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, -6 हो जाएंगे। तो इस केस में हल्का सा तुम्हारा जो है स्कोर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +4। लेकिन ये तब केस में कि तुम्हारे जो है तुमने क्योंकि सभी रैंडम तुक्के मारे थे, तो समझना देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि रैंडम तुक्के में हो जाए, वो तो फिर पूरा लक फैक्टर बेस हो जाता है। और मेरे हिसाब से हर एक एस्पिरेंट को यही मानना चाहिए कि जब मैं तुक्के मार रहा हूं तो मेरा अनलकी साइड ही चल रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये तो थोड़ा सा बेटर सिचुएशन समझा दी, बाकी तुम तो ये वर्स्ट वाला जो है समझते हुए चलो, है ना। तो यहाँ पे नेट में भाई नेगेटिव जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगली चीज यहाँ पे समझे कि 110 से 120 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से भाई तुमने यहाँ पे 15 फिर जो है गैस वर्क के लिए गए, मतलब 115 अटेम्प्ट करे और 15 जो है तुमने यहाँ पे गैस वर्क में गए, तो उसमें से करेक्ट कितने हुए, 2 × 3 6, और इनकरेक्ट तुम्हारे यहाँ पे कितने हो गए, -13। तो यहाँ पे भी नेगेटिव नेट मार्किंग अपनी जो है नेगेटिव में पहुंची, लेकिन इस बार बोनस में तुम्हें थोड़ा सा फायदा रहा कि 5 तुम्हारे सही हो गए और 2 गलत हुए, तो ओवरऑल 13 नंबर तुम्हें यहाँ से मिले। उसमें से अगर मैं -7 भी कर दूं तो यहाँ पे 6 नंबर के आसपास तुम जो है निकाल ले रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 2 करेक्ट हुए थे, 13 इनकरेक्ट भी हुए तो भी नेट तुम्हारा पॉजिटिव स्कोर बना। तो ये थोड़ा सा एक 50-50 वाला चांस है, यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि यार कोई बेटर ब्रांच में मैं कन्वर्ट हो सकता हूँ अगर मेरे 7-8 नंबर बढ़ गए तो ऐसे में रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगेन अगर तुम खुश हो कि कम से कम बिट्स फैलानी की मेरी सीट तो कंफर्म हो रही है, तो भाई ये ऐसी टाइप की रिस्क मत लेना, है ना। इसलिए 50-50 मैंने यहाँ पे बोला है। अगली चीज 120 से 130, तो यहाँ पे बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व है, डेफिनेटली तुम जा सकते हो। प्रैक्टिकल केस ले जैसे 125, इसमें से मान लो 5 गैस वर्क करे, सबसे बुरा क्या होगा, पूरे के पूरे 5 गलत हो गए, है ना। यही अपन ने जो है सबसे खराब वाला ले लिया। अब तुम यहाँ पे बोनस के लिए गए, तुमने 7 अटेम्प्ट करे, और भाई जो बंदा 125 यहाँ पे खुद के दम पे अच्छे से अटेम्प्ट कर ले रहा बिना कोई तुक्के मारे, वो 6 तो सही कर ही देगा। तो 18 यहाँ पे सही हुए और 1 इनकरेक्ट, तो -1, तो 17 में से 5 भी गए तो +12 यहाँ पे तुम्हें मिल सकते। तो समझो ना कि भाई मान लो तुम्हारे 300 नंबर यहाँ पे आ रहे थे, +12 अगर हो गए तो 312 बन सकते। तो 1-2 ब्रांचेस तो तुम्हारी बेटर अपग्रेडेशन हो गई है ना। तो ऐसे केस में तुम जा सकते हो। लेकिन अगेन अगर तुम्हारा कैलकुलेशन बोल रहा है, क्योंकि भाई देखो 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सोच के देखना कि अगर तुम्हारे भाई 10 भी गलत हुए तो 115 तो तुम यहाँ पे सही कर लोगे, तो ये टोटल कितना जो है तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी 345, है ना, 345 हो जाएगा। और उसमें से तुम्हारे कितने यहाँ पे 10 गलत है, तो -10 किया, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 335। भाई इस पे भी बिट्स फैलानी सीएससी मिल ही जाएगी ना, तो फिर क्यों इतनी रिस्क लेना। ठीक है, समझ रहे हो। तो छोड़ सकते हो तुम पेपर। तो डिसाइडिंग मतलब थोड़ा सा देखना कि तुमने अभी तक जैसा करके आए हो पेपर, तुम किस हिसाब से किया है। तुमने क्या उसमें श्योर नहीं थे काफी क्वेश्चंस में, फिर भी ऑप्शन टिक कर दिए, या फिर अगर श्योरिटी के साथ किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 10 ही गलत हो सकते, उससे ज्यादा नहीं, तो ऐसे में
तुम अपने स्कोर से खुश रहना और फिर बोनस छोड़ देना। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा 400 प्लस मार्क्स की सिचुएशन कैसे बन सकती है? तो टोटल करेक्ट लेट से भाई तुम्हारे अगर 127 यहाँ पे सही हो जाते है ना और 3 इनकरेक्ट हो गए तो टोटल यहाँ पे 378 मार्क्स बन जाएंगे। और फिर जो बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसमें से 8 सही हो गए, कोई भी जो है गलत नहीं हुआ, तुमने 8 ही अटेम्प्ट करे थे तो 24 नंबर यहाँ पे बन गए। टोटल कितने बन गए? 402। तो डेफिनेटली भाई ये तो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है तो, है ना, दिखता है कि भाई 400 नंबर के ऊपर बन सकते। अच्छा चलो अब जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के भी थोड़े से मैं तुम्हें स्टैट्स समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें याद होगा मैंने उस टाइम पे एक एनालिसिस का फॉर्म भरवाया था तो स्टूडेंट से ये क्वेश्चन रखा था कि आप बोनस के लिए गए या फिर नहीं, और स्कोर भी उनका जो है बिटसैट का पूछा था। तो जो डेटा मिला उसके बेसिस पे चीजों को समझते। जिनका 270 के ऊपर स्कोर था ना उनमें से लगभग 33% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। मेजोरिटी नहीं है, ठीक है ना, कम ही स्टूडेंट्स है, 33% ही थे उनमें से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोनस कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया है। देखो स्टूडेंट्स रिस्क लेने से डरते हैं, ये चीज भाई मान के चलो, क्योंकि देखो 270 के ऊपर उनके आ रहे तो दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि यार स्कोर अगर कम हो गया तो फिर नुकसान है, यहाँ पे तो मेरे को एक काफी बेटर ब्रांच मिल सकती है, इसलिए कम ही स्टूडेंट्स उसके लिए गए। और इसमें से जिन्होंने यहाँ पे बोनस के लिए गए दे वर ऑलरेडी गेटिंग 270 से 275 इन द नॉर्मल सिनेरियो। तो थोड़ा सा बस जो नेट स्कोर यहाँ पे बढ़ा है उसने उनको शायद 280 के आसपास पहुंचा दिया और 290 तक पहुंचा दिया, ये चीज उनके साथ हुई है। तो एक अच्छी सिचुएशन में थे वो, है ना। अब यहाँ पे 220 टू 280 मार्क्स वाले में 26% स्टूडेंट्स ही हमें ऐसे देखने को मिले। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे स्कोर कम हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो भी कम हो गए। और इन 26% स्टूडेंट्स में से भी यहाँ पे एक परसेंटेज बताना चाहूंगा कि 75% स्टूडेंट्स के यहाँ पे नेट स्कोर जो है नेगेटिव में बने और 25% लगभग के जो है मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉजिटिव नेट स्कोर मैंने आपको फॉर्मूला समझाया ना उसमें जो है 0 to 10 के बीच में बने। मतलब वो नेट स्कोर कैसे कि जो गेस्ट क्वेश्चन उन्होंने करे उसमें से कितने करेक्ट हुए माइनस इनकरेक्ट प्लस बोनस में जो है कितने करेक्ट हुए और इनकरेक्ट, इसको ऐड करके जो नेट स्कोर यहाँ पे अपन ने देखा था। तो भैया इनमें हमें जब दिख रहा है मेजोरिटी के नेगेटिव हुए तो ये वाले रेंज में अगर आप आ रहे हो तो बोनस के लिए शायद आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आपका कम से कम यार मतलब ये स्कोर ऐसा हो जाएगा ना कि कम से कम पिलानी के अंदर सीट कंफर्म हो जाएगी, फिर ज्यादा ऐसे रिस्क वाली चीजें आपको करना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। बाकी बस यही कहूंगा लास्ट टाइम पे प्रॉपर तरीके से जो है मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दो, क्योंकि उससे ही आपको समझ में आएगा आप बोनस में कितना बेटर कर सकते हो। रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी LRN इंग्लिश का भी कोर्स आप जो है चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है अभी टारगेट स्कोर आप बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या लेते हुए चल रहे हो, ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मेंशन करना। एंड क्या आपको लगता है कि आपको बोनस के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बोनस अटेम्प्ट करे थे कि नहीं, ये चीज जरूर से जो है मेंशन करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।